जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। जो हम लोग इसमें एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और जिसका फार्मूला होगा ना वो हम सब करेंगे। तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार, आपको इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो इसमें बनाने से पहले हम लोग 5.4 में जो भी फार्मूला है ना वो पहले हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल भी बनाएंगे। तो चलिए पहला फार्मूला लिखते हैं। पहला फार्मूला है डी बटा डी एक्स। टॉपिक के नाम क्या है? चर घातांकी तथा लघु गणिकीय, मतलब लघु 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 वाला रहेगा, लघु गणिकीय से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा ना वो सब बता रहे हैं। डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है? आवाज कर रहा है उधर। डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स। और तीसरा फार्मूला क्या है? डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। ये है, और उसके बाद लॉग वाला 4 फॉर्मूला बताएंगे, वो करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी बटा डी, जो जो पावर आता है ना वही पावर आ जाता है, ई के पावर एक्स। इंटू में होता है यहाँ पर डी बटा डी एक्स, लेकिन एक्स का करिएगा तो क्या आएगा, ये लिखाता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ई के पावर आएगा साइन एक्स कॉस एक्स तो उसका होगा डिफ्रेंसिएशन। हम सीधे लिख देते हैं फॉर्मूला, ई के पावर ई एक्स हो जाएगा। और ए की पावर एक्स है ना, तो क्या ए की पावर एक्स यहाँ पर पहले आ जाएगा, उसके बाद लॉग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक बार और डेरिवेटिव होगा डी बटा डी एक्स, जितना पावर रहेगा ना उसको यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव होता है, इसको करिएगा तो एक, फिर यही आ जाएगा। मतलब फार्मूला हम इस पर दोनों पर सवाल बना कर ही बताएंगे। मतलब क्या रहेगा, डी बटा डी एक्स, ए के पावर एक्स रहेगा ना, तो ए के पावर एक्स पहले आ जाएगा, और लॉग यहाँ ए है ना, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है, अगर 5 रहेगा तो 5 आएगा, 2 रहेगा तो 2 आ जाएगा, 3 रहेगा तो 3 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। उसके पावर में जो रहेगा ना उसका फिर से डिफ्रेंसिएशन होता है। क्या कि बच्चा ये फार्मूला लगाने में बहुत सारा बच्चा गलती करता है, ये ध्यान रखिएगा। ई वाला जो फार्मूला है ना डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स, वो ध्यान देना है। क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए, डी बटा डी एक्स इंटू यहाँ पर दिए एक्स, मतलब इसके पावर एक्स है ना एक्स का, तो इसका करिए तो मान एक होगा, फिर यही आएगा। फाइनल जो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा ना। और उसके बाद देखिए लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, इसे जानवे करते हैं। अब देखिए लॉग का फॉर्मूला कौन कौन लगता है वो हम बता रहे हैं। चौथा, लॉग के फॉर्मूला जैसे लॉग लॉग एम इंटू एन। अगर यहाँ पर जय गो पद रहे, एम इंटू एन इंटू आर, 3 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 5 रहेगा, कितना भी रहे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। यानी अगर इंटू में रहेगा तो प्लस में हो जाएगी, ध्यान रखना, इंटू में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डी बटा डी एक्स, मतलब फार्मूला है यहाँ, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम के पावर एन। जब एम बटा एन, मतलब जब भाग में रहेगा ना एम बटा एन, तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। छठा है लॉग 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 पावर के ऊपर पावर, लॉग एम के पावर के ऊपर एन, यानी पावर के ऊपर एन रहेगा ना, पावर के ऊपर पावर, तो यहाँ क्या होता है, पावर पहले चला आएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम। और सातवां और ध्यान दीजिए क्या होता है, लॉग लॉग वन के मान क्या होता है, 0 होता है। और आठवां देखिए क्या होता है, लॉग ई, माने बेस में ई, और ई का मान कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा, यूज होगा। यानी लॉग वन के मान 0, और लॉग अगर बेस ई रहेगा ई तो इसका मान 1 हो जाता है। लॉग एम के पावर एन, तो एन पहले चला जाएगा, लॉग एम हो जाएगा। जब भाग में रहेगा एम बटा एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। इंटू में रहेगा, यहाँ पर जरूरी नहीं कि दुइये को रहेगा, तीनों को चारों को आ सकता है, जितना रहेगा एम इंटू एन इंटू आर, लॉग एम प्लस लगा देना, ठीक ना। तो यही फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 5.4 में यूज होने वाला है। तो अब हम लोग सवाल बताएंगे, एक बार फार्मूला के आप लोग ध्यान कर लीजिए, या इस पर सवाल प्रैक्टिस करा के बताए, जैसे पहला वाला सवाल आपको एक दो बना के बताते हैं कैसे यूज करना है, थोड़ा सा याद हो जाएगा। मान लीजिए आपको सवाल आएगा डी बटा डी एक्स और ई के पावर टेन एक्स, ये रहेगा ना। तो पहला बार में क्या करना है, ई जैसे के तैसे एक बार लिख दीजिएगा, कहीं फार्मूला क्या हो, ई के पावर एक्स, ई पावर एक्स होता है, यहाँ टेन एक्स लिख दीजिएगा। और और जो पावर में है ना उसको एक बार क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डी बटा डी एक्स और टेन एक्स हो जाएगा। फाइनल आंसर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ई के पावर टेन एक्स, और टेन एक्स से क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये आंसर हो गया। एक उस सवाल और प्रैक्टिस कीजिए, डी बटा डी एक्स, अगर ई के पावर, मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार तो जैसे के तैसे लिखा जाएगा साइन एक्स, और जो पावर है ना उसको एक बार और यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब ई वाला तो आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब जो रहेगा वो वैसे हो जाएगा, उसका जो पावर रहेगा ना उसको फिर से हम लोग एक बार कर लेते हैं। ये हो गया। अब हमको चलिए ई वाला वो कंफ्यूजन ना था बच्चा को सबसे ज्यादा ही फार्मूला पर, तो हम इस पर सवाल बता रहे कैसे सवाल आएगा। दो वाला पर जैसे सवाल आपको रहेगा डी बटा डी एक्स है, ए के पावर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, यह है ना सवाल है, ऐसा रहेगा। तो क्या करना, पहले तो जो है एक बार उसी लिखा जाएगा, इंटू यहाँ पर लॉग, यहाँ पर ए है ना तो ए रहेगा, लेकिन यहाँ पर डी बटा डी एक्स होगा, और यहाँ पावर ए के पावर एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको एक बार और हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसको फाइनल लिखिए, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग ए, एक्स स्क्वायर कितना था, कितना जगह यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लीजिएगा या तो ऐसे भी लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। एक सवाल और प्रैक्टिस कीजिए इस वाला पर, डी बटा डी एक्स और 5 के पावर 3x है, ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए 5 के पावर 3x है, इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार जैसे के तैसे लिखा जाएगा 3x, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ एक की जगह पर 5 है तो यहाँ पर log 5 हो जाएगा, इंटू डी बटा डी एक्स, यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा, जो रहता है ना पावर वो लिखा जाता है। इसको फाइनल लिखिएगा तो 5 3x log 5, और 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये आपको आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला फार्मूला आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये ए की पावर एक्स रहेगा तो कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये वाला फार्मूला पर बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन रहता है। हम बता दिए ये ऐसा कैसे रहेगा, बन जाएगा। अच्छा एक सवाल और बताए, देखिए एक सवाल हम आपको और बताते हैं, जैसे डी बटा डी एक्स और 3 के पावर 5x है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, तो हम थोड़ा सा बताते हैं। डी बटा डी एक्स, देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाता है तो यहाँ पर 5 के पावर x है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -x हो जाएगा, यहाँ इंटू है, ठीक है ना। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकल गया। अब लगाइए डी बटा डी एक्स, 5 के पावर -x हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ अब फॉर्मूला क्या है, ए के पावर एक्स, तो यहाँ पे ए के पावर कांस्टेंट 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 के पावर -x इंटू log 5, लेकिन एक बार और होगा डी बटा डी एक्स, -x है ना, तो यहाँ पर -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फाइनल आंसर लिखिएगा तब 5 के -x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा log 5, इसका मान कितना -1 हो जाएगा, -1 पहले लग जाएगा, इसको आंसर लिखिएगा, फाइनल आंसर लिखिएगा ना, क्या हो जाएगा 5 - 5 -x log 5 हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला दूसरा पर हम 2-3 गो सवाल भी प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज में जो पूछा गया ना 10 गो सवाल है, वो हम लोग बनाएंगे। तो अब फार्मूला को इसको जरूर याद रखिए, बहुत जरूरी है फार्मूला, आज ही इसको याद कर लीजिए और अपने दोस्त को जरूर बताइए, शेयर कीजिए। ये वाला फार्मूला नोट डाउन कीजिए। अब हम सवाल लिखेंगे एक्सरसाइज में जो पूछा गया है ना, वो सवाल हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला सवाल बता हम लोग लिखते हैं, ये तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 5.4 पहला सवाल लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब आदमी मिलकर। चलिए एक्सरसाइज 5.4 का पहला सवाल है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ई के पावर एक्स बटा साइन एक्स, ये है सवाल, ठीक है। इसको बोल रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। 10 सवाल है, बहुत आसान है। देखिए ये आपको जो है ना, ये अंश बटा हर है, मतलब अंश बटा हर की फॉर्मूला बैठेगा, यानी ऊपर ये अंश, अंश ये हर, अंश बटा हर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानेंगे, माना माना y बराबर ई की पावर एक्स बटा साइन एक्स, हो गया। तो ये अंश है, ये हर है। अब यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, यानी कितना हो जाएगा डी बटा
डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। देखिए तो क्या अंश बटा हर के फॉर्मूला पता होना होना चाहिए आपको, या यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कि इसको याद रहना चाहिए, डी बटा डी एक्स, यहाँ पर अंश बटा हर। तो इसका जब डिफिनेशन करिएगा ना, क्या होता है, हर का छोड़ दीजिए और अंश को पकड़िए, अंश को पकड़ लीजिए, फिर अंश को छोड़ दीजिए, फिर हर को पकड़ लीजिए, और नीचा में क्या होता है, हर का होल स्क्वायर हो जाता है। यही फॉर्मूला है, ठीक ना। तो वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये आप एग्जाम में जब बनाइएगा तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ एगो दूगो सवाल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारा सवाल बनाना है। हम सब में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, लेकिन याद जरूर दिलवा देंगे, एग्जाम में जरूर लिखना है। ये हो गया। आप क्या कीजिएगा, बनाइए। तो यहाँ पर हर को छोड़ दीजिए, तो अंश को यानी साइन एक्स को छोड़िए, हर को पकड़िए। फिर यहाँ पर माइनस के चिन्ह है, फिर कह रहा है अंश को छोड़ दीजिए, फिर हर को पकड़िए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, साइन एक्स और ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स से होगा, माइनस ई के पावर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये डी वाई बटा डी एक्स है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। तो ये कॉमन क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स, दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ कॉमन कर लीजिए, ई के पावर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, कहीं भी दिक्कत है परेशानी है जरूर कमेंट करिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 देखिए क्या है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। बहुत आसान आसान सवाल सब है, कुछ भी नहीं है, बस बनाना है। ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल। पहले मान लेते हैं, माना y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या करें, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, यानी यहाँ पर डी बटा डी एक्स ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। देखिए एक बार में क्या होता है, जो रहता है वही लिखाता है, तो ई की पावर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी बटा डी एक्स, जो पावर में रहता है उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साइन इनवर्स एक्स। इसका फार्मूला लिखाए हैं पिछले बार, पिछले पिछले वीडियो में। अगर फार्मूला नहीं पता है साइन इनवर्स वाला, तो आप पिछले लेक्चर में लिख देंगे, और जरूर देख लीजिए, उसमें बता दिए हैं। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फाइनल आंसर लिख दीजिए अब, डी वाई बटा डी एक्स एंड ई साइन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग तीसरा नंबर बताएंगे, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ई के पावर एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या कीजिएगा, मानिएगा, माना y बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर। जब मान दिए तो यहाँ पे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई बटा डी एक्स, यानी डी बटा डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर। इसको जब करिएगा तो एक बार तो जो रहता है वही लिखा जाता है, और उसके बाद ई के पावर जितना ही रहता है पावर में, उसको हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर। तो पावर में एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 2x। अब इसको इतना भी आंसर हो गया, इसको सिस्टमेटिक लिखेगा, तो पहले 2x ई के पावर एक्स स्क्वायर। ये आपको फाइनल डी वाई बटा डी एक्स आंसर हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो जरूर कमेंट करिए। यहाँ पर हो जाएगा एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है, देखिए, साइन
tan इनवर्स ई इनवर्स एक्स, ये है सवाल। थोड़ा सा इसमें तीन चार माने ये चैन रूल से बनेगा, थोड़ा सा लंबड़ेगा सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना y बराबर साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स, हो गया ना। देखिए तो यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन tan इनवर्स ई माइनस एक्स, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर साइन एक्स रहता तो हम cos एक्स, साइन एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, cos एक्स होता है, cos से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस एंगल में एक्स नहीं है, या tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स है। तो चल हम लोग मानेंगे मन में एक्स, लेकिन लिखेंगे जो रहेगा वही लिखेंगे, ठीक ना। मानेंगे यहाँ पर एक्स है मन में, लेकिन लिखेंगे जो रियल में है वही लिखेंगे। चलिए इसका क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos एक्स। तो यहाँ पर cos एक्स, एक्स यहाँ क्या है, tan इनवर्स ई माइनस एक्स है, हो गया। तो यहाँ पर फिर से चैन रूल चलेगा, डी बटा डी एक्स। अभी तो हम साइन के नहीं किए, अब अंदर वाला कर रहे हैं tan का, तो यहाँ पर क्या एक्स नहीं ना था, tan इनवर्स और ई माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया। फिर आगे बढ़िए, तो कितना जाएगा, cos tan इनवर्स ई माइनस एक्स। अब देखिए ये पता है आपको, फॉर्मूला पीछे लिखा है tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, एक्स नहीं है, ई के पावर माइनस एक्स है, तो इसका भी फॉर्मूला लिखाया गया है। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखाया गया है, tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देंगे वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स है, ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इंटू फिर चैन रूल चलेगा डी बटा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं था, ई के पावर एक्स है, एक बार और हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए, तो कितना हो जाएगा, कॉस, बस बनाते जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, बनते जा रहा है। देखिए tan इनवर्स ई माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा वन बटा वन प्लस, देखिए ई एक मन एक ई एक्स के होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा ई के पावर माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा। और इंटू इसका डी बटा एक्स क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन एक बार फिर से चैन रूल लगेगा, फिर से एक बार यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, डी बटा डी एक्स अब हो जाएगा माइनस एक्स का। अगर यहाँ प्लस एक्स रहता तो नहीं लिखते, क्योंकि प्लस तो करने पर तो एक के आता है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर माइनस एक्स है ना, तो एक बार और होगा, ठीक है। तो एक बार और होगा, तो अब फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई माइनस एक्स इंटू वन बटा वन प्लस ई माइनस टू एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माने एक हो जाएगा। फाइनल आंसर लिख दीजिए, देखिए पहले माइनस लगा दीजिए, इसको करिएगा ई माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस और tan इनवर्स ई माइनस एक्स बटा वन प्लस ई माइनस टू एक्स, यही आपको डी वाई बटा डी एक्स आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टोटल सवाल कितना है आपको, 10 सवाल है, 9 10, हाँ 10 सवाल है, 4 तकला बता दिए हैं। अब हम लोग अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 देखिए, सॉरी 5 होगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए लॉग लॉग कॉस ई के पावर एक्स है, ये है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना y बराबर लॉग कॉस ई एक्स। अब बोलिएगा कि सर अब फार्मूला तो बताया है कि log x का फार्मूला होता है, x का डिफरेंशिएशन वन बटा एक्स होता है, तो यहाँ पर log है लेकिन x ना होकर यहाँ पर cos e के पावर x है। अब मानना है मन में आपको x, लेकिन लिखना है जो रहेगा वही। तो यहाँ पर लिखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर डी बटा डी एक्स
लॉग कॉस ई के पावर एक्स। फार्मूला लगाइए तो लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है। 1 यहाँ पे एक्स एक्स नहीं है, ये है, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस ई एक्स। लेकिन चेन रूल चलेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं ना था, कॉस है, तो एक बराबर होगा डी बटा डी एक्स, यहाँ पर जाएगा कॉस ई एक्स। आगे बढ़िए, 1/cos ई एक्स इंटू डी बटा कॉस, कॉस एक्स का डिफरेंशियल फॉर्मूला लिखाया गया है, क्या होता है, माइनस माइनस साइन साइन एक्स, तो यहाँ एक्स नहीं है, ई एक्स है, तो यहाँ पर साइन ई एक्स। एक बार और चैन रूल लगेगा, फिर डी बटा डी एक्स और ई के पावर एक्स। अब आपको फाइनल आंसर लिखा जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। देखिए तो माइनस साइन ई एक्स इंटू ई एक्स बटा कॉस ई एक्स। ये आपको फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको मिटाते हैं। हाँ, कोई 5 नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक, कितना देर का हुआ? तो आज हम लोग 5 ही सवाल सोल्व किए हैं एक्सरसाइज 5.4 का। और आपको 5 सवाल होमवर्क है, उसको बनाइए, नहीं तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 5 से लेकर 10 तक ला सोल्व कर दिया जाएगा। तो अपने दोस्त के साथ जरूर बताएं और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।